हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस योर ऑडिटिंग पेपर। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे क्या है, 100 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है ना। और टोटल हमने 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम 81 क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगते होंगे रेलिवेंट से तो हम उसको हटा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लीन ऑडिटर रिपोर्ट इज वन विच द ऑडिटर, एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट क्या मतलब होता है? क्लीन ऑडिट रिपोर्ट वो होती है जिसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होनी चाहिए और कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। डज नॉट डिस्क्राइब एनी एरर, फ्रॉड और इरेगुलरिटी। बेनिफिट्स टू शेयर होल्डर्स, बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट। जो भी बेनिफिट है शेयर होल्डर को, भाई देखिए, अगर आप ऑडिट करवा रहे हैं कंपनी का तो उससे बेनिफिट क्या होता है शेयर होल्डर्स को? देखिए, हमारे को पता चल जाता है एक तो डायरेक्टर्स के बारे में। ठीक है। और फिर वहाँ पे जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में भी हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो आप लिख सकते हैं एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एन ऑडिटर गिव्स क्वालिफाइड रिपोर्ट। कहता है एक, देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके की रिपोर्ट होती हैं। एक ऑडिटर दे सकता है, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। ठीक है ना। तो क्वालिफाइड मतलब क्या होता है? ये नहीं कि भाई क्वालिफाइड है तो वो पढ़ी लिखी रिपोर्ट है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि जब आपने कुछ, कंपनी ने सिस्टमेटिक वे से काम नहीं किया तो वो ऑडिट क्या देता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। तो कब होता है? जब वो अकाउंट्स आप अच्छे से नहीं रखते तो वो क्या करता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। तो आप ये मत मानिए कि क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो ये अच्छी रिपोर्ट है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब हुआ अच्छी रिपोर्ट नहीं है। अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछे कि क्वालिफाइड रिपोर्ट अच्छी होती है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल मना करिए, भाई क्वालिफाइड रिपोर्ट इज नॉट अ गुड रिपोर्ट। कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, फ्रेंड्स इसको ही आप देखिए कारो के नाम से जानते हैं। अगर आपने कभी सुना होगा या आपको इंटरव्यू में भी अगर आप जाते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि कारो 2020 एप्लीकेबल है इस टाइम पर। ठीक है ना। तो ये तो बहुत पुराना, मतलब आपसे पूछ रहा है। एक पहले 2003 में आया था, फिर 16 में भी आया था, 19 में भी, 20 में भी, इस तरीके से अभी जो लेटेस्ट है वो 2020 चल रहा है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर देयर? कितनी टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं? दो तरह की ऑडिट रिपोर्ट हैं। कॉस्ट ऑडिट इज स्टार्टेड इन इंडिया। कॉस्ट ऑडिट कब हुआ था स्टार्ट फ्रेंड्स? कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट हुआ था 1965 में। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर्ड फॉर कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट किस सेक्शन में होता है फ्रेंड्स? अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 148 है जो कि कॉस्ट ऑडिट से गवर्न करता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है फ्रेंड? नहीं। एक सीए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कौन करता है? कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कब फर्निश होती है फ्रेंड्स? ये विद इन 180 डेज में करनी होती है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो मान लीजिए आपका 21 से 22 खत्म हो रहा है तो 31 मार्च की जो रिपोर्ट होगी आप उसमें 180 दिन ऐड कर लीजिए। फिर जो डेट आ जाता है आपका, तो मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने आप लगा लीजिए, तो 30 सितंबर के आसपास इसकी डेट फाइनलाइज हो जाती है। द कंपनी शैल विद इन डैश फ्रॉम द रिसीट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन मांग सकती है फॉर एवरी क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स वो क्या है? 30 डेज के अंदर। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड? 1959 में। द वेयर द मैनेजमेंट ऑडिट वाज फर्स्ट यूज्ड। मैनेजमेंट ऑडिट अमेरिका में यूज हुआ था। ये एक तरीके का फ्रेंड्स क्या है? नया कॉन्सेप्ट है आपका। और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का? मेक्स मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट, डिटेक्टिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशंस, मेकिंग कॉर्डियल रिलेशन विद एम्प्लॉयज। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेजमेंट ऑडिट से कर सकते हैं। ठीक है। इन मैनेजमेंट ऑडिट इवेल्यूएशन इज बीइंग डन ऑफ, जो भी हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं किसका इवेल्यूएशन करते हैं? हम मैनेजरियल फंक्शंस एंड पॉलिसीज का इवेल्यूएशन करते हैं। व्हाट इज द एसेंशियल फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को करने के लिए क्या है? आप मैनेजमेंट ऑडिट करवा लीजिए बस। तो फ्रेंड्स टैक्स ऑडिट ऑफ अकाउंट्स वाज मेड एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो फ्रेंड्स डेटा स्पेसिफिक है, कुछ फैक्ट्स बेसिक चीज़ें हैं। आप अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का रिजर्व बताया था। आप 90 क्वेश्चंस पे फोकस करिए, उस पर अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप फ्री हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है ना। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए। अच्छा 98 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसके आगे दो को एक क्वेश्चन और है सिंपल। उसमें बातें यही कर रखी हैं कि टैक्स ऑडिट जो आप कंपलसरी होता है वो कौन से सेक्शन का है?
एक तो 44 AB वाला होता है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन का जो सेल्स टर्नओवर बोला गया है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाए तो उनको ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है। देखिए बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा टर्न लिमिट होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो गुड्स में डील करते हैं, और जो प्रोफेशनल होता है वो रिसीट्स है वो सर्विसेज में डील करते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का पुराना रिस्पांस भी आप कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप किस वीडियोस पे और किस टॉपिक पे और किस अपने सब सब्जेक्ट पे आप क्वेरीज पूछना चाहते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।